क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या है, एक घन है जिसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो घन कैसा होता है, ये हमारे पास कोई घन है, घन की हर भुजा बराबर होती है। तो भुजा कितनी दी हुई है, 7। तो ये भी 7, 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 ये भी 7 और ये भी 7। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो भुजा 60 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो इसके ऊपर एक अर्धगोला रखते हैं। ये अर्धगोला बताना हमको कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, छोटे छोटे हम तो कई अर्धगोले रख सकते हैं इसके अंदर, पर सबसे बड़ा कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा। कितना बड़ा, जितनी बड़ी घन की क्या होगी, भुजा होगी, उतना बड़ा उसके ऊपर क्या हो सकता है, अर्धगोला रख सकते हैं। अच्छा, तो हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे ऐसे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितना घन की भुजा है उतना तो इसका व्यास हो सकता है। तो घन की भुजा 7 है तो व्यास भी कितना होगा, 7। तो अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या क्या होती है हमारी, व्यास की आधी होती है। तो 7 आधी के अंदर इसको हम 2 से भाग कर देंगे, तो 7/2 सेंटीमीटर। आपका मन करता है तो इसे भाग के 3.5 लिख लो, और नहीं तो 3.5 नहीं लिखा जाता तो 7/2 भी काम हो सकता है इसके ऊपर। अब हमें बताना है कि इस तरह से जो हमें ठोस मिला है उसको हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देख कैसे लिखेंगे, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा आएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, तो घन में क्या हुआ, घन में अर्धगोला जुड़ गया ऊपर से आकर के, तो प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, क्योंकि जहां पर अर्धगोला इस घन के ऊपर जुड़ेगा तो वहां पर एक वृत्ताकार सतह क्या हो जाएगी, हटाई जाएगी, तभी तो उसके ऊपर लगेगा। इसलिए हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि अर्धगोले का जो ऊपरी सिरा होता है किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का है। तो उसमें जुड़ने के लिए उतना क्षेत्र क्या हो जाएगा, हटाना पड़ेगा। तो जो हमें ठोस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, घन का कुल क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, वक्र, क्योंकि अर्धगोला यहाँ से खुला होगा ना, और उसमें से वृत्त का माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि घन के जो ऊपरी हिस्सा है, जो घन का ऊपरी क्षेत्र है, वहां पर एक वृत्ताकार सिरा जो किस तरह से होगा वो क्या हो जाएगा, वहां से हटा जाएगा, इसलिए माइनस। घन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a², ए मतलब हमें भुजा है, अर्धगोले का वक्र होता है 2πr², वृत्त का कितना होता है, πr²। तो 6a² प्लस 2πr² में से हम πr² माइनस करते तो हमारे पास क्या बचेगा, πr² ही बचेगा, बस निकाल लो इसको। तो 6a², ए हमारी भुजा कितनी है, 7, तो 7² प्लस पाई का मान 22/7 होता है, आर यानी कि त्रिज्या कितनी है, 7/2। 2 बार रखेंगे क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार रख दिया। 1 7 से 7 कट गया, 2 से ये कटे तो कितना आ गया, 11। 6 7 × 7 प्लस 11 7 77। किससे भाग करेंगे, इसको हम भाग करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा है ना हमारे पास, तो 2 से काटा तो कितना हुआ, 38.5। भाग करना तो सबको आता ही होगा, गुणा कर लो।
6 सत्ते 42, 42 का पढ़ा पढ़ो 7 बार, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29। इसको नहीं आता अपने आप गुणा करेंगे। पहले 7 का पढ़ा 7 बार पढ़ा 49, 49 का पढ़ा पड़ेगा कितनी बार 6 बार, तो 6 24 और 5 29। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे। जोड़ हम देखो कैसे जोड़ना है। 294 है, इसमें दशमलव है नहीं तो दशमलव आप लगा के कर सकते हो 0 और 38.5 जोड़ो इसको। 5 का तो 5 आएगा, 8 और 4 12 का 2 हंसी लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13 हंसी लगा 1 और 3, तो अगर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से आपका सवाल हो जाता है। आप पूरी तरह से फिर से देख सकते हैं इसको। वीडियो को आप जूम कर लें और उसके बाद देख लें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसमें भी कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक है कि एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बच्चे ठोस का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि घन अर्धगोले को हमने उसके ऊपर से रखा था, यहाँ पे क्या किया हमने उसके अंदर से ही एक गड्ढा कर दिया। अब आप ऐसा कोई कल्पना कीजिए कि हाँ कोई लकड़ी का ब्लॉक है जिसमें गड्ढा है, ऐसी कोई चीज मुझे तो नहीं ध्यान में आ रही है। ठीक है ना। अच्छा, पर यहाँ पे आपको देखो घन की भुजा नहीं दी गई है। ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी बुक में मिसप्रिंट है। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें घन का किनारा बताया गया और घन का किनारा वहाँ पे कितना दिया हुआ है, L। ठीक है, यहाँ पे घन का किनारा हमारे पास क्या रहेगा, L। पिछले क्वेश्चन में कितना था, 7। तो आपकी घन हमारे पास कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये और इस प्रकार का गड्ढा खोदा गया है। ठीक है, तो घन का किनारा, घन का किनारा कितना है, L। ठीक है, क्योंकि ये L गिवन है, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, हिंदी मीडियम की बुक में नहीं लिखा उन्होंने, नहीं लिखा। तो इसके पीछे वजह क्या है कि छपाई गलत हुई है। तो अर्धगोले का व्यास कितना हो गया, जितना घन का किनारा होगा, किनारा कितना L, तो व्यास भी कितना होगा, L। तो त्रिज्या कितनी जाएगी, व्यास की आधी यानी L/2। अब इससे जो हमें ठोस मिला, हमें क्या निकालना, उसका क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे ऐसे, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा। देखो, घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भैया देखो हमने तो घन के अंदर अर्धगोला गड्ढा कर दिया, तो इतनी लकड़ी क्या हो गई है, कम हो गई, क्योंकि गड्ढा हो गया ना। हाँ, लकड़ी सच में कम हो गई है, लेकिन भाई हम इसका आयतन थोड़ी निकाल रहे हैं कि अर्धगोले का आयतन कितना बचा, यानी कितनी लकड़ी इसमें से माइनस हो गई। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब कल को अगर तुम मान लेते कहा जाता है तुम इसके ऊपर पेंट करो, तो पेंट कहाँ करोगे, इसके हर किनारे पे, वो गड्ढे में तो जाओगे पेंट करने। तो यानी हमें उस क्षेत्र पर भी क्या करना है, पेंट करना है। यानी एक नया छत इसमें क्या हो गया, जुड़ गया है। अगर हम इसका आयतन निकाल रहे होते तो अर्धगोले का आयतन हम क्या करते हैं, माइनस। हम आयतन निकाल रहे हैं, नहीं, क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल। इसलिए इसके अंदर एक हिस्सा जुड़ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, घन का 6² अर्धगोले का क्या होता है, 2πr², वृत्त का क्या होता है, πr²। फिर 6² 2πr में से πr गया तो क्या बचा, πr²।
6a का स्क्वायर, ए मतलब भुजा, भुजा कितनी है हमारे पास l, तो l का स्क्वायर पाई r कितना है l/2 है, इसे 2 बार लिख दो। देखो कि हम पाई का मान नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें भुजा ही नहीं पता, तो अपने आंसर को हम पाई में भी छोड़ सकते हैं। तो 6l² पाई l²/4, इसके हम क्या रख सकते हैं 1, इसका एल्सियम लेके इसको जोड़ेंगे, एल्सियम में कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब इस 4 को कैसे भाग करेंगे 1 से, 1 से 4 को भाग करने पे 4 ही आएगा, तो 4 से गुणा होगा, 4 से 24l², 4 को फिर 4 से भाग किया, 1 बचा, 1 को इससे किया तो क्या आ गया पाई l², तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास l², और अंदर क्या बचे 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इकाई लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों।